अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। तो भाई आज तो मौसम माशाल्लाह अच्छा था, धूप भी नहीं थी और ये है कि आज से कल तक जो है बारिश के भी इम्कान, अल्लाह पाक रहमत की बारिश बरसाए और गर्मी का जो ज़ोर है वो कम हो जाए इंशाल्लाह। तो बस गर्मी तो मतलब थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी एज़ कम्पेयर कल परसों के, बहुत कम थी। तो मैंने ये सोचा कि आज हल्के हल्के दाल चावल बना लेते हैं। तो मैं बना रही थी ढाबा स्टाइल की माश की दाल और टमाटर की चटनी। तो इसके लिए जो है बहुत बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगते हैं, बस थोड़े से ही लगते हैं, लेकिन बहुत मज़े की, बहुत सौंधी, बहुत ताकतवर दाल होती है। तो चलते हैं और आपको बताते हैं। तो बस यहाँ पे चटनी के लिए सामान निकाल लिया था, चने की दाल और माश की दाल ले ली थी। तो बस इसको देख सकते हैं, ये दोनों बराबर से लिया था, मतलब थोड़ा सा एक गिलास से कम माश की दाल थी और एक ही गिलास से कम चने की दाल थी। दोनों को बराबर मतलब एक ही वेट में ले लिया था। यहाँ टमाटर और कहते हैं ना थोड़ी सी हरी मिर्ची ले ली थी चटनी के लिए। और यहाँ पर जो है 3 बड़ी साइज़ की प्याज थी, तो वो मैंने ले ली थी, इसको हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। तो बस मैंने चने की दाल को सेपरेट कर लिया था क्योंकि ये पहले गलेगी, इसके बाद उसमें माश की दाल डालेंगे, वरना दोनों को एक साथ करेंगे तो फिर ये घुल जाएगी। दाल जो है माश की और चने की, उसमें यही होता है कि ये थोड़ी थोड़ी मतलब खड़ी रहती है और दिखती है अलग से, मतलब दिखता है, घुली भी नहीं होती है मतलब। तो बस यहाँ मैंने दाल वॉश कर ली थी, यहाँ मैं कुकर में बनाऊँगी। तो यहाँ पे पहले मैंने चने की दाल बॉईल करने के लिए रख दी थी, क्योंकि चने की दाल जो है वो थोड़ा देर में गलती है, माश की दाल जो है वो भाप में आ जाती है। तो चने की दाल बॉईल कर ली थी मैंने, मतलब करने के लिए रख दी थी, और उसके अंदर मैंने ये वाली तकरीबन 12-13 मिर्चें मैंने डाली थी और 4-5 पीस जो है छोटे छोटे अदरक के डाले थे, ताकि इसका बादीपन ख़त्म हो जाए। तो बस कुकर पे मैंने बंद करके रख दिया था। फिर मैंने कहा जब तक चटनी के लिए प्याज चॉप कर लेती हूँ। तो ये चॉपर बड़ा मज़े का है, ये बड़ा अच्छा से चॉप हो जाता है, बहुत आसानी हो जाती है, वरना तो आँखों में आंसू ही ना रुकें, इतनी प्यास लगती है मेरी आँखों में। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की आँखों में प्यास लगती है? तो बस ये अच्छी से चॉप हो गई थी। अब टमाटर जो है उसको भी मैं एक टमाटर के 4 पीस करके इसको भी चॉप कर लूँगी चॉपर के अंदर, क्योंकि इससे बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि आप कटिंग करो उसी में सारा टाइम निकल जाता है। तो ये है कि मैंने कहा कि मैं इसको भी चॉपर में कर लेती हूँ, और मैंने साथ में हरी मिर्चें भी डाल दी थी और मैंने इसको भी चॉप कर लिया था। तो कितने मज़े का लग रहा है ये चॉप होते हुए। तो बस यहाँ पे हम चटनी फ्राई करेंगे। तो पहले हम प्याज फ्राई करेंगे। तली हुई चटनी के लिए हमने चॉप हुई हुई प्याज ऑयल में डाल दी है। इसको हम बहुत ज़्यादा ना ब्राउन करेंगे ना ही बिल्कुल कच्चा छोड़ेंगे, बस थोड़ा सा कर लेंगे इसको पिंक पिंक ट्रांसपेरेंट सा। तो बस साथ में चावल भी बॉईल कर रही थी, तो चावल चुन करके भिगो रही थी। तो मैंने कहा कि जो है चावल देख लूँ, या फिर प्याज भी मेरी फ्राई हो रही थी और दाल भी जो है वो गल रही थी। तो दाल जो है ऐसी हो गई थी कि मतलब 1/4 डन हो गई थी ये। तो बस इसके 3 हिस्से कुक करने थे और एक हिस्सा जो है हम माश की दाल के साथ कुक करेंगे। तो बस अब हम माश की दाल धो के डाल देंगे इसके अंदर, और अब डालेंगे हम इसमें नमक, क्योंकि अगर हम फ़ौरन से ही नमक डाल देते तो नमक से दाल थोड़ा जल्दी गल जाती है। तो नमक हम एंड में डालेंगे, एंड से मुराद ये कि दरमियान में डालेंगे। और बस अब इसमें अगर हमें पानी कम लगेगा तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर इसको दोबारा कुकर लगा देंगे। अब ये टमाटर और हरी मिर्चों के अंदर मैंने कुटी मिर्चें, नमक और कहते हैं थोड़ा सा अगर लिटिल बिट सा आप चाहें तो चाइनीज़ सॉल्ट डाल सकते हैं। वैसे तो वो सेहत के लिए फुल जो है नुकसानदेह है, लेकिन मैंने फिर भी बहुत माइनर सा चुटकी सा डाला था, तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो बस मैंने जो है दाल को छीलने के लिए मैंने दाल को रख दिया था। चटनी भी मेरी फ्राई हो गई थी, एंड में मैंने इसमें हरा धनिया डाल के इसको गार्निश कर दिया था। ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर जो है डब्बे में डाल देंगे। यहाँ मेरे चावल भी बॉयल हो गए थे और दाल भी जो है, बस मैंने कुकर का चूल्हा बंद कर दिया था, तो ये दोनों दालें जो हैं आपस में गल गई थी। अब बस हम इसको, जो इसकी मिर्चें हैं, इसको आधा इसी में रहने देंगे, ऐसे मैश कर देंगे, और आधी जो है हम डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि अगर बहुत सारी डली रहेंगी तो फिर बहुत ज़्यादा मिर्चें हो जाएंगी। तो बस इसको जब तक पकाएंगे और जब तक ये गाढ़ी होगी, तो फिर मैंने तड़के के लिए प्याज और ज़ीरा निकाल लिया था। तो दाल भी हमारी रेडी होने पे थी, बस अच्छी से ये हो गई थी। तो बस अब हम इसमें लगा देंगे तड़का। ये रही दाल की फ़ाइनल लुक, ये है दाल चावल और चटनी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।